वेलकम टू रियल जी के एनालिसिस यूट्यूब चैनल। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान वस्तुनिष्ठ के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर एक पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम लगभग 8000 से अधिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें से हमारे अधिकांश प्रश्न तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बाकी नए क्वेश्चन है। और जो सीरीज है ये आपको मध्य प्रदेश पुलिस, जेल प्रहरी, वन रक्षक, पटवारी, आबकारी आरक्षक, शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेबर इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एमपीपीएससी, ग्रुप 2, ग्रुप 4 और राज्य में अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं जहां पर मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है, वहां पर आपके लिए यह उपयोगी है। और डेली हम 100 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पूरा देखिए। डेली आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे, एक वीडियो रोज आता है, तो आप उनको देखिए। एक बार प्रश्न के बारे में हम समझेंगे, प्रश्न किस प्रकार से, और सभी वीडियो हमारे चैप्टर वाइज बने हुए हैं। हर चैप्टर से हम 200 से 300 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं, तो चैप्टर वाइज हमारे वीडियो बने हुए पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर एमपी जी के क्वेश्चंस नाम से। तो अगर पूरी प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो वहां से देखिए, और एटलीस्ट आप एक वीडियो तो हमारा पूरा देखिए, तभी आप थोड़ा समझ पाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आपको डेली अपडेट मिल जाए। और मध्य प्रदेश में वैसे ही भर्तियों की भरमार चल रही है, चाहे हम पटवारी की बात करें, और अब तो जेल प्रहरी और वन रक्षक के भी फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। और बहुत जल्दी मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक की भी वैकेंसी आने वाली है, आबकारी आरक्षक के फॉर्म डल चुके हैं, साथ ही शिक्षक पात्रता परीक्षा भी चल रही है। तो दोस्तों, इस समय मध्य प्रदेश में भर्तियों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो बस पढ़ने वालों की। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए और 2023 में अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए, क्योंकि चुनावी वर्ष है, इस साल वैकेंसी लगातार आ रही है। अगर 2023-24 में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर आपको काफी ज्यादा दिक्कत आ सकती है, क्योंकि फिर वैकेंसी काफी समय बाद आएगी। तो आप जुड़ जाइए और आपका हम एक सब्जेक्ट बिल्कुल कवर करवा देंगे, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसको हमने बिल्कुल पीईबी के हिसाब से डिजाइन किया है। जैसा का पीईबी आपसे एग्जाम लेता है, ठीक उसी प्रकार से सारे यहाँ पर प्रश्न रहने वाले हैं, और किताब की हूबहू काफी है, कुछ भी हमने इससे मन से हमारा मिर्च मसाला नहीं मिलाया है। तो ये पूरी एक ऑथेंटिक सीरीज है जिसको आप बिल्कुल आसानी से देख कर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला वीडियो देखते हैं हम। तो आज का पहला वीडियो हमारा, पहला वीडियो नहीं, वीडियो हमारा लगभग 30वां है। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई थी। तो दोस्तों, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं भेल। क्या बोलते हैं? भेल, BHEL, इसको हम भेल बोलते हैं ये। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना मध्य प्रदेश के किस शहर में की गई है। तो पहला ऑप्शन है हमारा भोपाल में, दूसरा है जबलपुर, तीसरा ऑप्शन है हमारा इंदौर, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भोपाल शहर, जो हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भी है। तो भोपाल शहर में दोस्तों भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन 1। और भेल क्या है? तो भेल एक महारत्न कंपनी है। अगला प्रश्न है, अमरकंटक तथा सतपुड़ा किस प्रकार के विद्युत केंद्र हैं। तो जो हमारा अमरकंटक और सतपुड़ा है, ये किस प्रकार के विद्युत केंद्र हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा कोयला चालित ताप विद्युत केंद्र, दूसरा है जल विद्युत केंद्र, तीसरा है हमारा गैस विद्युत केंद्र, और फोर्थ है हमारा सौर ऊर्जा विद्युत केंद्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, कोयला चालित विद्युत केंद्र। तो दोस्तों, अमरकंटक और सतपुड़ा दोनों को ऊर्जा या एनर्जी कहां से मिलती है? दोनों कोयले से मिलती है, तो दोनों क्या है? कोयला चलित ताप विद्युत केंद्र है। तो आप याद रखेंगे, अमरकंटक तथा सतपुड़ा कोयला चलित ताप विद्युत केंद्र है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सभी जिलों में 24 घंटे बिजली प्रदाय हेतु अटल ज्योति योजना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कब से प्रारंभ की गई। तो योजना का नाम क्या है? अटल ज्योति अभियान। तो ये कब से प्रारंभ की गई है? तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 27 मई 2014, दूसरा ऑप्शन है 15 जून 2013, तीसरा ऑप्शन है 20 जनवरी 2013, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 18 जनवरी 2015। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा, 20 जनवरी 2013 को। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश में 20 जनवरी 2013 को 24 घंटे बिजली प्रदाय के लिए अटल ज्योति अभियान का प्रारंभ किया गया था मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, 20 जनवरी 2013। अगला इंपोर्टेंट प्रश्न है, मध्य प्रदेश में सोलर फोटो वोल्टिक प्लांट कहां पर लगाया गया है। तो आप नाम याद रखेंगे इसका, सोलर फोटो वोल्टिक प्लांट कहां पर लगाया गया है। तो पहला ऑप्शन है हमारे बैतूल जिले में, दूसरा है हमारे झाबुआ जिले में, तीसरा ऑप्शन है होशंगाबाद जिले में, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर भी उपरोक्त सभी रहने वाला है। तो बैतूल, होशंगाबाद और झाबुआ तीनों ही जिलों में सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट लगाए गए हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, 1986 में नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ यूएसए की ओर से अवार्ड ऑफ ऑनर 1986 किस विद्युत केंद्र को दिया गया था। तो दोस्तों, ये हमारा जो अमेरिका है वहां की कोई संस्था देती होगी, नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ यूएसए की ओर से, और इसका नाम क्या रहता है? तो रहता है अवार्ड ऑफ ऑनर। क्या है? अवार्ड ऑफ ऑनर।
तो 1986 में हमारे किस विद्युत केंद्र को मिला था? तो पहला ऑप्शन है हमारा बाल्को तापीय विद्युत केंद्र को, दूसरा है हमारा विंध्याचल तापीय विद्युत केंद्र को, तीसरा है चांदनी ताप विद्युत केंद्र को, और फोर्थ है हमारा संजय गांधी विद्युत केंद्र को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बाल्को तापीय विद्युत केंद्र को। तो 1986 में दोस्तों अवार्ड ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया गया था? तो हमारे बाल्को तापीय विद्युत केंद्र को सम्मानित किया गया था। और अवार्ड देता कौन है? तो ये देता है नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ अमेरिका। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन है सरदार सरोवर परियोजना द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है? तो दोस्तों जो हमारी सरदार सरोवर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनी हुई है और मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। तो इसका जो कितना हिस्सा हमें मध्य प्रदेश को मिलता है? तो पहला है 16%, दूसरा ऑप्शन है 18%, तीसरा ऑप्शन है हमारा 57% और फोर्थ है हमारा 49%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा। क्या है? ऑप्शन तीसरा है। नहीं तो टोटल हमें 57% दोस्तों सरदार सरोवर परियोजना से उत्पादित जो बिजली है उसका भाग मिलता है। यानी कि दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश का अपर हैंड है, मध्य प्रदेश को लगभग 57% बिजली मिल रही है और बाकी जो शेष है वो किसको मिल रही है? तो हमारे गुजरात राज्य को मिल रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये भी याद रखें आप, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? तो ये हमारी नर्मदा नदी पर बनाई गई है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है निम्न विद्युत ताप केंद्रों को उनके स्थापना स्थलों से सुमेलित कीजिए। क्या है? चलिए अगला है हमारा निम्न विद्युत ताप केंद्रों को उनके स्थापना स्थलों से सुमेलित कीजिए। तो पहला है हमारा अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। क्या है? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र। तो ये हमारे किस जिले में पड़ता है? तो ये हमारे अनूपपुर में पड़ता है। किसमें? अनूपपुर में। तो दोस्तों देखते हैं हम पहले का पहला कहां पर आ रहा है। तो पहले का पहला लगभग सभी में आ रहा है, तो अभी दूसरा देखना पड़ेगा हमें। दूसरा हमारा सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र। तो ये कहां पर स्थापित किया गया है? तो ये पाथरखेड़ा में किया गया है। कहां पर? पाथरखेड़ा में। तो दूसरा का दूसरा देखते हैं हम। दूसरा का दूसरा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तीनों में आ रहा है। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन डी ये तो हमारे बिल्कुल गलत हो जाएंगे। अब देखते हैं हम तीसरा विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र। तो दोस्तों ये बेडन में है। कहां पर? बेडन में है। तो अब देखते हैं हम तीसरे का तीसरा। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन ए ही ऐसा है जहां पर तीसरा का तीसरा दिख रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न हमें ऐसे ही सोल्व करना है, क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, बाकी ऑप्शन ज़्यादा देखने की दिक्कत नहीं आती। फिर हमारा है पेंच ताप विद्युत केंद्र। तो ये छिंदवाड़ा में है। तो 4 का 4। यानी दोस्तों प्रश्न के सामने उत्तर दिया गया है अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र अनूपपुर, सतपुड़ा ताप विद्युत केंद्र पाथरखेड़ा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र बेडन और फोर्थ हो जाएगा पेंच ताप विद्युत केंद्र छिंदवाड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, पहले का पहला दूसरे का दूसरा, इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है हमारा निम्न में से किस जल विद्युत परियोजना का स्थापना वर्ष 1990 है? तो दोस्तों कौन सी परियोजना थी जिसकी स्थापना कब करी थी हमने? 1990 में। तो पहला है हमारा पुनासा है ना, पुनासा जल विद्युत परियोजना। क्या है? पुनासा जल विद्युत परियोजना। दूसरा है बरगी जल विद्युत परियोजना। तीसरा है हमारा टोंस जल विद्युत परियोजना और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो पुनासा, बरगी और टोंस तीनों ही जल विद्युत परियोजना हमने 1990 में बनाई थी, या इनका स्थापना वर्ष था वो। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी, बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है गांधी सागर है ना, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये गांधी सागर जल विद्युत केंद्र द्वारा उत्पादित विद्युत में मध्य प्रदेश का हिस्सा कितने मेगावाट है? तो जो दोस्तों हमारा गांधी सागर है जो कि चंबल नदी पर मंदसौर जिले में है। तो गांधी सागर परियोजना में जो जल विद्युत केंद्र है उसके द्वारा उत्पादित विद्युत का कितना हिस्सा हमारे मध्य प्रदेश को मिल रहा है? तो पहला ऑप्शन है 57 मेगावाट, दूसरा है हमारा 49 मेगावाट, तीसरा हो जाएगा हमारा 86 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा हमारा 95 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 1 57 मेगावाट। तो दोस्तों लगभग 57 मेगावाट बिजली हमारे मध्य प्रदेश को मिल रही है, बाकी जो इसका हिस्सा है वो किसको मिलता है? वो राजस्थान को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका भी हमारा ऑप्शन 1 57 मेगावाट। अगला है राणा प्रताप सागर जल विद्युत केंद्र से उत्पादित जल विद्युत को में मध्य प्रदेश की कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? तो दोस्तों जो राणा प्रताप सागर है ये भी मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, ये भी चंबल नदी पर बनाई गई है। तो इससे जो उत्पन्न हो रही बिजली उससे हमें मध्य प्रदेश को कितने मेगावाट मिल रही है? तो पहला ऑप्शन है हमारा 49.5 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 55 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है हमारा 115 मेगावाट और चौथा ऑप्शन है हमारा 86 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 86 मेगावाट। तो दोस्तों जो राणा प्रताप सागर योजना है इससे लगभग हमें 86 मेगावाट विद्युत मध्य प्रदेश को मिल रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है देव गोराडिया इंदौर की तर्ज पर किस शहर में बायो सीएनजी उत्पादन का प्लांट लगाया जा रहा है? तो दोस्तों देव गोराडिया नामक जगह इंदौर में इसी के डिजाइन में सेम इसी के डिजाइन का
किस शहर में बायो सीएनजी उत्पादन का प्लांट लगाया जा रहा है? तो पहला है हमारा भोपाल, दूसरा है सिंगरौली, तीसरा है हमारा ग्वालियर और फोर्थ है हमारा रायसेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 भोपाल में। तो दोस्तों देवगढ़ या इंदौर की तर्ज पर हमारे भोपाल शहर में बायो सीएनजी उत्पादन का प्लांट लगाया जा रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किस ताप विद्युत परियोजना में मध्य प्रदेश के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य की भागीदारी है? दोस्तों मध्य प्रदेश का कौन सी ऐसी ताप विद्युत परियोजना है जो कि एक से अधिक राज्यों के संयुक्त परियोजना है? तो पहला ऑप्शन देखते हैं विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, दूसरा ऑप्शन है अमरकंटक ताप विद्युत परियोजना, तीसरा ऑप्शन है संजय गांधी ताप विद्युत परियोजना और फोर्थ ऑप्शन है चांदनी ताप विद्युत परियोजना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना। तो दोस्तों जो हमारी विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना है ये एक प्रकार की संयुक्त परियोजना है, इसमें एक से अधिक राज्यों की हिस्सेदारी है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा विंध्याचल ताप विद्युत परियोजना, बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला है निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट को जल आपूर्ति किस नदी से की जाती है? तो दोस्तों जो हमारा निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको हम जल की आपूर्ति किस नदी से करते हैं? क्योंकि दोस्तों जब भी थर्मल पावर प्रोजेक्ट में बिजली बनती है बड़े बड़े बॉयलर होते हैं तो उनको ठंडा करने के लिए हमें पानी की आवश्यकता भी पड़ती है। तो पहला है धसान नदी, दूसरा ऑप्शन है शक्कर नदी, तीसरा ऑप्शन है हमारा सोक्ता नदी और फोर्थ ऑप्शन है हमारा गोपद नदी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है गोपद नदी। तो दोस्तों जो हमारा निगरी थर्मल पावर प्रोजेक्ट है इसको जल आपूर्ति हम किस नदी से करते हैं? तो इसको जल आपूर्ति हम कर रहे हैं गोपद नदी से। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ऊर्जा संयंत्रों को उनके स्थापना स्थलों से मिलाइए। तो दोस्तों एक तरफ हमें ऊर्जा संयंत्र दिया गया है और दूसरी तरफ शहर दिया गया है कि किस शहर में स्थापित है। तो पहला है हमारा भूसी आधारित संयंत्र। क्या है? भूसी आधारित संयंत्र। तो देखते हैं हम किस शहर में है। तो दोस्तों ये हमारे धार में है। कहां पर? धार में है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरा जनरेशन परियोजना है। क्या है? जनरेशन परियोजना। एक मिनट रुकना दोस्तों। दूसरा हमारा जनरेशन परियोजना। तो दोस्तों ये हमारे खरगोन जिले में लागू की गई है। कहां पर? खरगोन जिले में। फिर हो जाएगा हमारा कचरे से विद्युत उत्पादन संयंत्र। तो ये हमारे भोपाल में लगाया गया है। और गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र तो ये हमारे ग्वालियर जिले में लगाया गया है। तो अब देखते हैं हम पहले का तीसरा कहां पर आ रहा है। तो पहले का तीसरा दोस्तों एक तो ऑप्शन बी में आ रहा है और ऑप्शन डी में आ रहा है। फिर है जनरेशन परियोजना। तो ये हमारे खरगोन में लगाई गई है। तो ये भी लगभग दोनों में सेम आ रहा है। फिर तीसरा है कचरे से विद्युत उत्पादन। तो ये हमारा भोपाल कर रहा है। तो पहले का दूसरा तो ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 भी दे रखा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन दूसरा बिल्कुल इस प्रश्न का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से रिपीट कर देता हूं। भूसी आधारित संयंत्र तो धार जिले में, जनरेशन परियोजना खरगोन जिले में, कचरे से विद्युत उत्पादन संयंत्र भोपाल में और गन्ने की खोई से विद्युत बनाने का संयंत्र हमारे ग्वालियर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा को प्राथमिकता देते हुए मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को प्रदेश के कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य दिया गया है? तो दोस्तों नवीनीकरण ऊर्जा का जो प्राथमिकता है और उसका लक्ष्य हमने मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को दिया है। तो इनको कितने सोलर पंप लगाने का लक्ष्य है इनका? तो पहला है हमारे 2.5 लाख सोलर पंप, दूसरा है 2 लाख सोलर पंप, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 1 लाख सोलर पंप और फोर्थ है हमारे 3 लाख सोलर पंप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 2 लाख सोलर पंप। तो दोस्तों जो हमारा मध्य प्रदेश का ऊर्जा विकास निगम है इसको सरकार द्वारा और इसने खुद ने 2 लाख सोलर पंप लगाने का लक्ष्य रखा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा 2 लाख सोलर पंप। आप बिल्कुल इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आगर मालवा जिले में कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों जो हमारा आगर मालवा जिला है यहाँ पर कितने मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो पहला है हमारा 450 मेगावाट, दूसरा है हमारा 600 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 550 मेगावाट और फोर्थ है हमारा 525 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 550 मेगावाट। कितना? तो दोस्तों आगर मालवा जिले में लगभग 550 मेगावाट का विद्युत संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 550 मेगावाट। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किन जिलों में 1500 मेगावाट सौर पार्कों के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड के मध्य अनुबंध हुआ है? तो दोस्तों दोनों कंपनियां ही हैं,
एक तो है हमारी पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और दूसरी है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड। इन दोनों के बीच में दोस्तों कितने जिलों में 1500 मेगावाट सौर पार्कों के लिए अनुबंध हुआ है? तो पहला ऑप्शन है हमारा आगर, दूसरा है हमारा नीमच, तीसरा है शाजापुर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आगर, नीमच और शाजापुर तीनों ही जिलों में पावर ग्रिड कारपोरेशन और रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर के बीच में अनुबंध यानी करार हुआ है कि यहाँ पर 1500 मेगावाट के सौर पार्क बनाए जाएंगे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। अगला है रीवा संयंत्र के बाद प्रदेश का दूसरा बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा आगरमालवा, दूसरा ऑप्शन नीमच जिला, तीसरा है हमारा शाजापुर और फोर्थ है हमारा राजगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आगरमालवा जिले में। तो दोस्तों रीवा संयंत्र के बाद प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर लग रहा है? तो हमारे आगरमालवा जिले में लग रहा है और इसकी टोटल कैपेसिटी कितनी रहेगी? तो रहेगी 450 मेगावाट की। कितनी? 450 मेगावाट की, जिसको बाद में चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया भी जाएगा। तो दोस्तों प्रथम नंबर पर सौर ऊर्जा संयंत्र कौन सा है हमारा? तो रीवा का है और दूसरे नंबर पे आगरमालवा का है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला है हमारा देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां विकासखंड स्तर पर अक्षय ऊर्जा साफ संचालित है? क्या है? तो देश का प्रथम राज्य कौन सा है जहां पर विकासखंड स्तर पर अक्षय ऊर्जा साफ संचालित है? तो पहला है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है हमारा राजस्थान और फोर्थ है हमारा महाराष्ट्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर विकासखंड स्तर पर अक्षय ऊर्जा साफ संचालित की जा रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला है प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की किस मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी? और दोस्तों हाल फिलहाल में आप देख रखा होगा अडानी जो कंपनी अडानी ग्रुप, इसकी बहुत ज़्यादा हालत खराब हो रखी है क्योंकि जो हिंडनबर्ग है उसने इनको पर आरोप लगाए हैं कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा अपने शेयर्स के प्राइस बढ़ा रखे हैं और कंपनी बहुत ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग करती है, घोटाले करती है। इसलिए तो आप देखा होगा कि जो अडानी की सारी कंपनियां, जितने भी इनकी 6-7 कंपनियां, सभी के शेयर बहुत ज़्यादा गिर गए हैं और कंपनी को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है। तो दोस्तों प्रश्न फिर से रिपीट करता हूँ, ये थोड़ा करंट अफेयर से जुड़ा हुआ था कि प्रसिद्ध उद्योगपति गौतम अडानी की कंपनी मेसर्स अडानी पावर लिमिटेड मध्य प्रदेश में कितने मेगावाट का पावर प्लांट लगाएगी? तो पहला ऑप्शन है 1450 मेगावाट, दूसरा है हमारा 1320 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन है 1630 मेगावाट और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इसका 1210 मेगावाट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 1320 मेगावाट। इन दोस्तों काफ़ी बड़ा जो पावर प्लांट है वो हमारी गौतम अडानी लगाने वाले हैं मध्य प्रदेश में। कितना? इसका टोटल कैपेसिटी रहेगी 1320 मेगावाट। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो एज ए इंडियन तो हम यही करेंगे, आशा करते हैं, इसी प्रेयर करेंगे कि जल्दी जल्दी अडानी इस क्राइसिस से गुजर जाए, क्योंकि दोस्तों भारत की बहुत बड़ी कंपनी है और इनका बहुत ज़्यादा सेक्टर में बिजनेस करते ही हैं और भारत की ग्रोथ के लिए अडानी की ग्रोथ भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है झूठी निकले और अडानी फिर से अपने शिखर पर पहुंचे। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 1320 मेगावाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 में महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश का प्रथम महिला डाकघर का शुभारंभ कहाँ किया गया था? तो दोस्तों महिला दिवस के अवसर पर 2020 में प्रथम महिला डाकघर का शुभारंभ पहला ऑप्शन है रायसेन में, दूसरा है ऑप्शन सतना में, तीसरा ऑप्शन है रीवा में, फोर्थ ऑप्शन है छतरपुर में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 छतरपुर में। तो दोस्तों छतरपुर जिले में महिला दिवस के अवसर पर महिला डाकघर का शुभारंभ किया गया था। और बताइए दोस्तों आप कमेंट में मुझे कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप मुझे बताइए। जिसका भी कमेंट सही और अच्छा रहेगा उसको मैं लाइक दे दूंगा और अच्छा अगर आपने पूरा डिटेल वगैरह बताया, उसकी थीम वगैरह सब बताएंगे तो उसको मैं पिन भी कर दूंगा। तो इसका जवाब जरूर दें आप। वर्ष 2020 में महिला दिवस के अवसर पर प्रदेश में प्रथम महिला डाकघर का शुभारंभ तो छतरपुर में किया गया था, लेकिन महिला दिवस किस डेट को मनाया जाता है इसका आपको जवाब कमेंट में देना है। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में निजी पावर प्लांट घुमान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश का निजी पावर प्लांट है और ये घुमान, तो ये कहाँ पर स्थित है, इसका नाम क्या है? घुमान पावर प्लांट। और ये कहाँ पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन है सतना में, दूसरा है रीवा में, तीसरा ऑप्शन है दमोह में और फोर्थ ऑप्शन है हमारे जबलपुर में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 रीवा जिले में। तो दोस्तों घुमान पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारे रीवा जिले में स्थित है और ये प्रदेश का निजी पावर प्लांट है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2, बिल्कुल याद रखेंगे आप, रीवा जिला, जिसको हम सफेद भागों की भूमि भी बोलते हैं। अगला है एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो जो हमारा एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र है यह कहाँ पर स्थित है?
तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है ग्वालियर, तीसरा है हमारा जबलपुर और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भोपाल। तो एकांश विद्युत अनुसंधान केंद्र दोस्तों कहाँ पर है, तो ये हमारे भोपाल जिले में है। कहाँ पर, भोपाल जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भोपाल। अगला है हमारा एस्सार ताप विद्युत गृह प्रदेश में कहाँ स्थित है। दोस्तों एस्सार भारत की कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट काफी क्षेत्रों में काम करती है। तो एस्सार ताप विद्युत केंद्र प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा सतना जिले में, दूसरा है हमारे गुना में, तीसरा ऑप्शन है बालाघाट में और फोर्थ ऑप्शन है सिंगरौली में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सिंगरौली में। कहाँ पर, सिंगरौली में। तो एस्सार ताप विद्युत गृह प्रदेश के कहाँ स्थित है, तो हमारी सिंगरौली में दोस्तों। इसीलिए हम सिंगरौली को क्या बोलते हैं, सिंगरौली को हम बोलते हैं मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, क्योंकि काफी बड़ी मात्रा में, काफी ज्यादा मेगावाट्स में विद्युत का उत्पादन हमारा सिंगरौली जिला करता है। तो यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी भी हम बोल देते हैं किसको, सिंगरौली को। तो एस्सार ताप विद्युत गृह प्रदेश में कहां पर स्थित है, तो हमारे सिंगरौली जिले में स्थित है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा विंध्याचल ताप विद्युत गृह का द्वितीय चरण किसकी सहायता से पूर्ण हुआ। तो दोस्तों जो हमारा विंध्याचल ताप विद्युत गृह है, इसका जो द्वितीय चरण है वो किसकी सहायता से पूर्ण हुआ, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, दूसरा है हमारा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तीसरा ऑप्शन है विश्व बैंक और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। तो दोस्तों विश्व बैंक की सहायता से विंध्याचल ताप विद्युत गृह का द्वितीय चरण कंप्लीट हुआ है, यानी कि इन्होंने इसमें हमें फाइनेंस दिया था, आर्थिक सहायता दी थी किसने, विश्व बैंक ने। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा विश्व बैंक। अगला है विंध्याचल ताप विद्युत गृह द्वारा कितने राज्यों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। तो जो हमारा विंध्याचल ताप विद्युत गृह है, इसमें कितने राज्यों को विद्युत आपूर्ति करता है, तो पहला ऑप्शन है 5 राज्यों को, दूसरा ऑप्शन है 3 राज्यों को, तीसरा ऑप्शन है हमारे 4 राज्यों को और चौथा ऑप्शन है कि 7 राज्यों को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 5 राज्यों को। दोस्तों काफी बड़ी परियोजना है, टोटल कितने 5 राज्यों को बिजली की सप्लाई कर रही है। तो विंध्याचल ताप विद्युत गृह कितने राज्यों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है, तो टोटल हमारे 5 राज्यों को विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। और दोस्तों बिजली का बचत ही इसका उत्पादन है। तो जब भी आपके घर आसपास पड़ोस में कहीं भी बिजली वेस्टेज हो रही हो, बिना उपयोग के पंखा चल रहा हो, बल्ब चल रहा हो या कोई प्रोडक्ट चल रहा हो जिससे बिजली की खपत हो रही है, तो उसको आप बंद करें और ध्यान रखें। और आपके घर में छोटे बच्चे हों तो उनको भी जरूर समझाएं कि बिजली का बचत ही बिजली का उत्पादन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगर बिजली नहीं होती दोस्तों तो ना आप पढ़ पाते, ना आपका फोन चार्ज होता, ना मेरा लैपटॉप चार्ज होता, ना मैं वीडियो बना पाता। तो दोस्तों बिजली की हमें बहुत ज़्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए हमें बिजली की बचत ही उसका उत्पादन है। चलिए अगला देखते हैं हम। चांदेल प्रोजेक्ट किस जिले में स्थित है, कौन सा, तो जो हमारा चांदेल प्रोजेक्ट है ये किस जिले में है, तो पहला ऑप्शन है सतना, दूसरा है हमारा राजगढ़, तीसरा है सिंगरौली और फोर्थ है हमारा खंडवा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 खंडवा जिले में। तो जो चांदेल प्रोजेक्ट है ये हमारे खंडवा जिले में स्थित है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4। अगला प्रश्न देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संयंत्र विश्व बैंक और SECI की वित्तीय मदद से संचालित है। तो दोस्तों हमारा कौन सा ऊर्जा संयंत्र जो कि वर्ल्ड बैंक और SECI की विद्युत यानी कि सेकी की वित्तीय मदद से संचालित है। तो पहला है हमारा मलीखेड़ा, दूसरा है गुड़, तीसरा है जिन्ना और फोर्थ है हमारा सिलपरा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा गुड़। तो जो हमारा गुड़ ऊर्जा संयंत्र है ये विश्व बैंक और सेकी की वित्तीय मदद से संचालित किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ऊर्जा संयंत्र का क्या है, गुड़ ऊर्जा संयंत्र। चलिए अगला देखते हैं। आभा विद्युत परियोजना प्रदेश के किन जिलों में संचालित है। तो जो हमारी आभा विद्युत परियोजना है ये प्रदेश के किन जिलों में संचालित है, तो पहला ऑप्शन है विदिशा जिला, दूसरा है रायसेन, तीसरा है हमारा राजगढ़ और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो आभा विद्युत परियोजना दोस्तों विदिशा, रायसेन और राजगढ़ तीनों जिलों में संचालित की जा रही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है। निम्न में से प्रदेश के किन जिलों में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। तो कौन से जिले जहां पर विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, तो पहला ऑप्शन है गुना, दूसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, तीसरा है हमारा मंदसौर और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा उपरोक्त दोनों। यानी दोस्तों गुना और मंदसौर दोनों ही जिलों में विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम से विद्युत का उत्पादन हम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा, यानी कि गुना और मंदसौर दोनों ही जिले विंड मॉनिटरिंग कार्यक्रम में विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश में नवंबर 2020 की स्थिति में वर्तमान कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितने मेगावाट है। तो दोस्तों वर्ष 2020 का प्रश्न है कि हम कितने
कितने मेगावाट बिजली का प्रतिदिन उत्पादन कर देते हैं, यानी डेली बेसिस पे पूछा है इन्होंने। तो प्रतिदिन कितने मेगावाट का हम उत्पादन कर रहे हैं, तो पहला ऑप्शन है हमारा 26,000 मेगावाट, दूसरा ऑप्शन है 24,200 मेगावाट, तीसरा ऑप्शन हमारा 21,200 मेगावाट, क्या है 21,200 मेगावाट, और फिर अगला है हमारा 20,200 मेगावाट, क्या है 20,200 मेगावाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा 21,200 मेगावाट बिजली का दोस्तों मध्य प्रदेश अकेले प्रतिदिन उत्पादन कर रहा है। तो काफी इंप्रेसिव बिजली उत्पादन कर रहे हैं हम, कितनी 21,220 मेगावाट विद्युत उत्पादन प्रतिदिन, यानी कि डेली बेसिस पे हम कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन तीसरा, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। इसके लगभग हमने 178 क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए। तो चैप्टर का नाम क्या था, मध्य प्रदेश में ऊर्जा संसाधन। और यहाँ से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे क्वेश्चन 1 से, और ये कौन सा है, तो ये हमारा रहेगा मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण एवं नियोजन, क्या है, तो मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण और उनका नियोजन, ये हमारा नया चैप्टर का नाम है। और इससे हम लगभग आज क्वेश्चन देखेंगे, अगला वीडियो भी इसी चैप्टर से हमारा रहने वाला है। तो दोस्तों इस हिसाब से हमने टोटल हमने 12 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, कितने 12 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और हमारा 13वां चैप्टर ये बिल्कुल शुरू हो गया है, यहीं से ये 13वें का हम पहला देखेंगे। तो 12 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और एक वीडियो में दोस्तों कितने 100 क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो टोटल हमारे 30 वीडियो अपलोड हो गए हैं। तो हमने 3,000 जो क्वेश्चन है वो तो कवर कर ही लिए, अब हमें 5,000 क्वेश्चन और देखना है। तो आप उन प्रीवियस 30 वीडियो को भी देखें, ताकि आपको पूरी बुक ही कवर हो जाएगी और परीक्षा में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इससे। तो आप उसको देख सकते हैं, पूरी MPG के क्वेश्चंस नाम से प्लेलिस्ट है। तो चलिए औद्योगिकरण एवं नियोजन चैप्टर का हम पहला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश में नीम से खली बनाने का संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है, किससे नीम से खली बनाने का संयंत्र, तो पहला ऑप्शन है खरगोन, दूसरा है खंडवा, तीसरा है रतलाम, और फोर्थ है हमारा मंदसौर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 खरगोन। तो मध्य प्रदेश में नीम से खली बनाने का जो संयंत्र है दोस्तों वो हमारे खरगोन जिले में लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1, बिल्कुल सही जवाब है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, किसकी माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना कब की गई थी, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा 1956, दूसरा ऑप्शन है 1981, तीसरा ऑप्शन है 1968, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1962। करेक्ट आंसर हो जाएगा 1962। कब, 1962। तो दोस्तों 1962 में मध्य प्रदेश में माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई थी। अच्छा, इस ईयर को हम याद कैसे रखेंगे, तो इसकी ट्रिक बिल्कुल सिंपल है। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था, आप सभी को पता ही होगा, इंडो चाइना और 1962 वो डेट तो आप सभी को याद ही होगी। बस उससे आप इसको रिलेट कर लीजिए। और माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना में 1962 और भारत चाइना युद्ध में 1962, तो इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा 1962। तो अभी प्रश्न आ जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में माइनिंग कारपोरेशन की स्थापना की गई थी, तो तुरंत आप भारत चाइना युद्ध याद कर लीजिएगा और उसका सन 1962, और सही जवाब आपका हो जाएगा 1962। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ईयर हमें ऐसे ही याद करना चाहिए, एक ईयर में ही एक से अधिक घटना होती है, तो उनको आपस में कोरिलेट करके ही हम ईयर याद कर सकते हैं, वरना हमें ईयर याद करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो अब इसे रिलेट किया कीजिए, हर वर्ष को थोड़ा बहुत रिलेट करेंगे आप, तो आपका आसानी से काम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न। मैं तो ऐसे ही याद करता हूँ कम से कम, अब आप भी ऐसे ही याद कीजिए। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना जावरा रतलाम में किस वर्ष की गई थी, तो जो मध्य प्रदेश में चीनी मिल है जिसकी स्थापना जावरा जो कि रतलाम में किस वर्ष में की गई थी, तो पहला ऑप्शन है वर्ष 1936 में, दूसरा है वर्ष 1937 में, तीसरा है हमारा 1935 में, और फोर्थ ऑप्शन है 1934 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4 1934 में। तो मध्य प्रदेश में चीनी मिल की स्थापना दोस्तों जावरा रतलाम में 1934 में की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, तो जो हमारे कॉटन के बीज होते हैं कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया है, तो पहला ऑप्शन हो जाएगा उज्जैन, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है देवास, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन 1 उज्जैन जिले में। कहां पर दोस्तों, उज्जैन जिले में। तो हमारा उज्जैन में कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। और उज्जैन में क्या पड़ता है, तो उज्जैन में हमारा विश्व प्रसिद्ध एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग पड़ता है, जिसका नाम क्या है, तो वो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। और दोस्तों हाल फिलहाल में यहाँ पर महाकाल लोक की भी स्थापना की गई और उसका उद्घाटन किया गया था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, महाकाल लोक। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी जगह है। तो हमारा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग वो भी हमारा उज्जैन जिले में पड़ता है, और महाकाल लोक की स्थापना भी उज्जैन में ही की गई है। और साथ ही सांदीपनि आश्रम, काल भैरव मंदिर, रामघाट जैसी बहुत सारी प्रसिद्ध जगह है यहाँ पर। जब भी हम मध्य प्रदेश में धार्मिक देखेंगे पर्यटन, तो उसका बहुत अच्छे से आपको बताएंगे एक एक। तो कॉटन सीड सॉल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हमारे उज्जैन जिले में किया गया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला है मध्य प्रदेश में फूड क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किए गए हैं। जो हमारा फूड क्लस्टर यानी फूड पार्क वो कहाँ पर है, तो पहला ऑप्शन है श्योपुर जिले में, दूसरा है बड़वानी, तीसरा ऑप्शन है शिवपुरी और फोर्थ है हमारा सीधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा शिवपुरी। तो मध्य प्रदेश में फूड क्लस्टर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो हमारे शिवपुरी जिले में स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में चीप एवं पार्टिकल बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो कौन सा मध्य प्रदेश में चीप एवं पार्टिकल बोर्ड कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो पहला है हमारा इटारसी, दूसरा है प्रीतमपुर, तीसरा है ओरछा और फोर्थ है हमारा पीलूखेड़ी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन पहला इटारसी। तो इटारसी में दोस्तों मध्य प्रदेश का चीप एवं पार्टिकल बोर्ड स्थापित कहाँ पर है, इटारसी में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। और इटारसी यहाँ पर पड़ता है, तो इटारसी हमारे होशंगाबाद जिले में पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना कहाँ पर की गई है। तो जो इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो है इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो पहला ऑप्शन है झाबुआ जिला, दूसरा है पन्ना, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा हमारे धार में और फोर्थ है हमारा दतिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा धार में। तो दोस्तों जो धार का हमारा पीतमपुर शहर है वहां पर ही इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो की स्थापना की गई है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम ड्राईपोर्ट भी बोलते हैं। तो कभी प्रश्न ऐसा आ जाए ना कि मध्य प्रदेश का प्रथम ड्राईपोर्ट कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो भी हमारे धार जिले में, और शहर पूछ ले आपसे एग्जैक्ट तो पीतमपुर में। तो इनलैंड कंटेनर ट्रांसपोर्ट डिपो पीतमपुर, ड्राईपोर्ट भी पीतमपुर। और इसका जिला कौन सा है, तो जिला है हमारा धार जिला। अगला प्रश्न है राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने प्रथम औद्योग संवर्धन नीति की घोषणा कब की। तो दोस्तों राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहन करने के लिए सरकार ने प्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति की घोषणा कब की थी, तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2004 में, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2006 में, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2002 में और तीसरा ऑप्शन है और फोर्थ ऑप्शन है वर्ष 2008 में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन एक वर्ष 2004 में। तो राज्य में औद्योगिकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार की प्रथम औद्योगिक संवर्धन नीति वर्ष 2004 में आई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से संबंध मध्य प्रदेश के उद्योगों में निवेश के लिए किन स्थानों पर विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। तो दोस्तों जो हमारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा है इसमें हम किन शहरों में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास कर रहे हैं, तो पहला है हमारा पीतमपुर धार, दूसरा है नया गांव नीमच, तीसरा ऑप्शन है शाजापुर और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है उपरोक्त सभी, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इन क्षेत्रों में हम नए नए कारखाने आए, नए उद्योग आए, रोजगार का अवसर बढ़े, इसलिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं और स्पेसिफाइड जोन भी बना रहे हैं। जैसे कि जो हमारा टेक्सटाइल जोन रहेगा तो वहाँ सिर्फ टेक्सटाइल वाली कंपनियां आएंगी। तो दोस्तों ऐसे यहाँ पर ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों पीतमपुर धार, नया गांव नीमच और शाजापुर में विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का निर्माण हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इसको दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारे से जोड़ा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत भी आ रही है, जैसे कि रतलाम में एक पार्क बनना है लेकिन वहाँ पर भूमि अधिग्रहण में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ऐसे ही चुनौतियाँ हैं लेकिन इनका प्रशासन सामना कर रहा है और यहाँ पर नए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन फोर उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो पहला ऑप्शन है 1 अगस्त 2014, दूसरा ऑप्शन है 14 सितंबर 2016, तीसरा ऑप्शन है 26 मार्च 2018 और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 29 मई 2013। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 अगस्त 2014। यानी दोस्तों 1 अगस्त 2014 को मध्य प्रदेश में आर्थिक कल्याण स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया था। तो आप याद रखेंगे डेट 1 अगस्त 2014 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश आर्थिक समीक्षा 18-19 के अनुसार वर्ष 17-18 में प्रदेश के सकल मूल्य संवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत था, तो पहला ऑप्शन है 27.09%, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा 28.15%, तीसरा ऑप्शन है 24.14% और फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा 26.12%। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन तीसरा 26.14%। कितना 26.14% बिल्कुल हमारा 24.14% है ना, थोड़ा पढ़ने में मैं गड़बड़ हो गई। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन तीसरा 24.14%। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भेल की स्थापना कहाँ की गई। तो अभी दोस्तों हमें पहला ही प्रश्न देखा था भोपाल में की गई है, वो कहाँ पर भोपाल में। तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो हमारे भोपाल में की गई है। एक महारत्न कंपनी है। और दोस्तों हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि MPSI 2016 में पूछा गया है।
तो ये क्या है, तो ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि पूर्व परीक्षा में पूछा गया है 2016 में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला है मध्य प्रदेश के किस शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन किया गया था। अच्छा दोस्तों, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट क्या होते हैं, तो देश और विदेश की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनके सीईओ, उनके मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी वगैरह यहाँ पर आते हैं। फिर मध्य प्रदेश की वो नीति वगैरह देखते हैं कि यहाँ पर औद्योगिक लगाने के लिए नीति वगैरह किस प्रकार की हो, और फिर वो यहाँ पर क्या करते हैं, निवेश करते हैं, यानी कि कोई $1 बिलियन, कोई मिलियन में, ऐसे वो अपने अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट यहाँ पर लगाते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में रोजगार बढ़ता है। दोस्तों इन्वेस्टर समिट काफी अहम होते हैं। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन किस शहर में हुआ था, तो पहला ऑप्शन है हमारे इंदौर में, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है हमारा भोपाल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा ग्वालियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंदौर में। दोस्तों इंदौर शहर में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2019 का आयोजन किया गया था। और हाल फिलहाल में जो हमारा प्रवासी भारतीय सम्मेलन था 2022-2023 का, उसका भी दोस्तों होस्ट किसने किया है, उसका भी आयोजन हमारे इंदौर शहर ने किया है। तो आप याद रखें 7 से 9 जनवरी तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन भी इंदौर शहर में हुआ है। तो आपसे करंट से जुड़ा हुआ है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी हमारा इंदौर ही है, और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन भी या आयोजन भी 2019 में इंदौर में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में प्रथम किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत औद्योगिकरण का प्रादुर्भाव हुआ। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्रथम, दूसरा है द्वितीय, तीसरा है तृतीय और फोर्थ है हमारा इसका चतुर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, तृतीय। तो दोस्तों जो तृतीय पंचवर्षीय योजना थी, इसमें मध्य प्रदेश में औद्योगिकरण का प्रादुर्भाव हुआ, वरना इसके पहले दोस्तों मध्य प्रदेश को क्या मानते थे, तो वो कृषि प्रधान ही मानते थे, यहाँ पर उद्योग वगैरह को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जा रहा था। लेकिन दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखा गया कि मध्य प्रदेश में भी उद्योगों में पोटेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर काफी मात्रा में मेटल्स, खनिज वगैरह निकलते हैं। तो दोस्तों इसलिए फिर यहाँ पर तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण का प्रादुर्भाव हुआ। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन तीसरा, यानी कि तृतीय पंचवर्षीय योजना। अगला है भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा कब प्रदान किया गया। तो पहला ऑप्शन है 2010, दूसरा ऑप्शन है 2014, तीसरा ऑप्शन है 2015 और फोर्थ ऑप्शन है 2013। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 4, 2013 में। तो दोस्तों 2013 में भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था, और टोटल भारत में 11 महारत्न कंपनियां, कितनी टोटल महारत्न कंपनियां हैं 11, जिसमें से एक है हमारी BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, और इसको दर्जा 2013 में दिया गया था। ऑप्शन 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है वर्ष 2020 में जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है। तो दोस्तों ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है हमारी वर्ष 2020 की, इसके अनुसार दोस्तों मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान था। तो पहला ऑप्शन है 7वां, दूसरा ऑप्शन है 5वां, तीसरा ऑप्शन है 4था और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 8वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 4था स्थान। तो दोस्तों मध्य प्रदेश उद्योग लगाने के लिए काफी फ्रेंडली है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 के अनुसार मध्य प्रदेश का पूरे देश में 4था स्थान था, कितना, 4था। तो सिर्फ हमसे 3 राज्य ही आगे थे, हम 4थे नंबर पर थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा, 4था स्थान था हमारा। और दोस्तों बड़े राज्यों की बात की गई है, क्योंकि जब भी ऐसी रिपोर्ट आती है तो उसमें हिमालयन स्टेट, छोटे स्टेट और बड़े स्टेट 3 तरह से निकलती है। तो बड़े स्टेट में हमारा 4था स्थान था, है ना। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है 1 सदी ईसा पूर्व में निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था। तो दोस्तों बहुत पुरानी बात हुई, 1 सदी ईसा पूर्व पहुंच गए हम, देखिए टाइम मशीन में बैठकर। तो कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था। तो पहला है हमारा भोपाल, दूसरा है हमारा उज्जैन, तीसरा था इंदौर और फोर्थ था हमारा ओरछा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या था, उज्जैन, जिसका प्राचीन नाम अवंतिका था। क्या था, अवंतिका या उज्जैनिया। तो करेक्ट आंसर होगा उज्जैन। दोस्तों अगर हमारे पास टाइम मशीन होती तो मैं और आप सभी हम बैठकर 1 सदी ईसा पूर्व में जाते हैं और फिर देखते हैं कि उज्जैन में किस प्रकार का वाणिज्यिक केंद्र था, किस प्रकार की यहाँ पर चीज़ें बेची जा रही थी। लेकिन टाइम मशीन नहीं है, लेकिन हमें काल्पनिक टाइम मशीन में तो बैठ सकते हैं। तो मेरे साथ बैठ जाइए आप काल्पनिक टाइम मशीन में। और ये प्रश्न हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है, जो कि जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया। किसमें, जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था। तो ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार भारत में निवेश की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है। दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारा 5वां, दूसरा है 9वां, तीसरा ऑप्शन है हमारा 8वां और फोर्थ है हमारा 11वां। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 5वां स्थान है। कौन सा, 5वां स्थान है। दोस्तों मैंने आपको बताया कि रैंकिंग अलग अलग प्रकार से निकलती है, बड़े राज्य, छोटे राज्य, हिमालयन राज्य। तो उसमें जो वाली स्थान थे उसमें बड़े राज्य में हमारा 4था स्थान था, और ये ओवरऑल बात की गई होगी तो ओवरऑल में हमारा 5वां स्थान है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला है भिंड जिले में स्थित
विश्व स्तरीय अस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लायड किस देश के सहयोग से स्थापित की जा रही है? तो दोस्तों कंपनी का नाम क्या है? पुंज लायड, और ये पे राइफल बनने वाली है। तो किस देश के सहयोग से हमने इसको बनाया है? तो पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है अमेरिका और फोर्थ है हमारा इजराइल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इजराइल। क्या हो जाएगा? इजराइल इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो इजराइल की सहायता से दोस्तों हमने पुंज लायड की स्थापना की है, और कहाँ पर करी है? तो भिंड जिले में करी है, और ये राइफल का उत्पादन करती है। किसका? राइफल अस्त्र बनाती है। तो अच्छा दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है? तो वो यरूशलेम और जेरूशलेम दोनों इसकी राजधानी है, लेकिन भारत इसकी राजधानी तेल अवीव मानता है। किसको? तेल अवीव को। तो अगर भारत के कंटेक्स्ट में हम देखें तो इसकी राजधानी तेल अवीव है, और अगर अमेरिका वगैरह के कंटेक्स्ट से देखें, उनकी नजर से देखें तो इसकी राजधानी क्या है? जेरूशलेम या यरूशलेम है। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि पटवारी 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, भारत व प्रदेश की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण इकाई का उद्घाटन कब किया गया था? तो दोस्तों भारत और मध्य प्रदेश दोनों की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण कंपनी है। तो इसकी इकाई का उद्घाटन हमने कब किया है? तो पहला ऑप्शन है 4 मई 2017, दूसरा ऑप्शन है 26 नवंबर 2017, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1 जनवरी 2018, और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, 4 मई 2017। तो 4 मई 2017 को भारत और प्रदेश की प्रथम निजी क्षेत्र की हथियार निर्माण कंपनी का हमने उद्घाटन किया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा 4 मई 2017। अगला है, मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे पहले कारखाना कहां पर स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है बानमोर में, दूसरा ऑप्शन करेला में, तीसरा ऑप्शन मालनपुर में, और फोर्थ ऑप्शन है अमजेरा में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, बानमोर में। कहां पर? बानमोर में। तो बानमोर में दोस्तों मध्य प्रदेश का सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन पहला, बिल्कुल सही जवाब है बानमोर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रदेश में प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो जो हमारा मध्य प्रदेश है, यहाँ पर प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो पहला ऑप्शन है 1935-36, दूसरा है 1906-07, तीसरा ऑप्शन है 1956-57, और फोर्थ ऑप्शन है 1922-23। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या है? ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों प्रदेश में प्रथम सीमेंट कारखाना हमने 1922-23 के दरमियान ही लगा लिया था, यानी कि आज़ादी से पहले ही हमने यहाँ पर सीमेंट को आबाद कर दिया था। हम तो 47 में आबाद हुए, लेकिन सीमेंट को कारखानों को हमने 22-23 में आबाद कर लिया था। तो प्रदेश का प्रथम सीमेंट कारखाना कब स्थापित किया गया था? तो 1922-23 में स्थापित किया गया था। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला है, मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की प्रोडक्शन यूनिट कहां पर स्थापित की गई है? तो जो हमारा नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड कंपनी है, इसकी प्रोडक्शन यूनिट किस जगह पर है? और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि पटवारी 2017 में पूछा गया था। तो पहला ऑप्शन नागदा में, दूसरा ऑप्शन विजयपुर में, तीसरा ऑप्शन सिंगरौली, और फोर्थ ऑप्शन हमारा मोरेना में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, विजयपुर में। दोस्तों विजयपुर गुना जिले में पड़ता है, और यहाँ पर नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा अपनी प्रोडक्शन यूनिट की स्थापना की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन दूसरा, विजयपुर, विजयनगर नहीं, विजयपुर। और ये प्रश्न पटवारी 2017 का यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं हम, वर्ष 2020 में किस नगर निगम ने उद्योगों से निकलने वाले केमिकल वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए इन्फ्लुएंट एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ETP की शुरू किया है? तो चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन हमारे रॉन्ग ऑप्शन है इसमें। तो इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा आपको बुक में देखकर फिर से अगले वीडियो में बता दूंगा, इसको हम छोड़ देते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फिर हमारा प्रश्न है अगला, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व के सबसे बड़े ग्लोबल स्किल पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क है, इसकी आधारशिला रखी गई है? तो पहला ऑप्शन है हमारा जबलपुर, दूसरा है हमारा भोपाल, तीसरा है इंदौर, और फोर्थ है हमारा ग्वालियर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों भोपाल। दोस्तों भोपाल में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना की गई है, और काफी बड़ा बन रहा है। मैंने इसको पर्सनल विजिट किया है, और जो हमारा गोविंदपुरा ITI कैंपस है वहीं बन रहा है, वहीं इसमें जो खाली जमीन पड़ी थी वहीं पर विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क बन रहा है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा भोपाल। और ये प्रश्न आपसे जेल प्रहरी 2017 में पूछा गया था, क्योंकि उस समय करंट में काफी ज्यादा चर्चाओं में था ही। अगला है, मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा है इजराइल, तीसरा है सिंगापुर, और फोर्थ है अमेरिका। करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल स्किल पार्क हम सिंगापुर की सहायता से बनाने जा रहे हैं, और ये कहाँ पर बन रहा है? तो हमारे भोपाल में बन रहा है। कहाँ पर? तो इसकी जो लोकेशन है वो भोपाल है, और सहायता करने वाला देश कौन सा है? तो हमारा सिंगापुर है। सिंगापुर, अच्छा सिंगापुर की राजधानी क्या है? तो वो है सिंगापुर सिटी, और ये एशिया महाद्वीप में पड़ता है।
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सिंगापुर। अगला है बिना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित की गई है? कौन सी बिना तेल रिफाइनरी? तो पहला ऑप्शन है राजगढ़, दूसरा ऑप्शन है दमोह, तीसरा ऑप्शन है सागर और फोर्थ ऑप्शन है रायसेन। करेक्ट आंसर हो जाएगा सागर में। तो दोस्तों जो सागर में बिना नामक जगह है वहीं पर बिना तेल रिफाइनरी स्थापित की गई है। और ये किस देश के सहयोग से? तो ओमान देश के सहयोग से। किससे? ओमान। तो ओमान भारत तेल रिफाइनरी की स्थापना कहाँ पर है? तो हमारे सागर जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सागर। और ये प्रश्न दोस्तों आपसे ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में पूछा गया है और वर्तमान में ग्रुप 2 और ग्रुप 4 दोनों में वैकेंसी निकली हुई है। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, वीडियो को अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि डेली आपको एक यहाँ पर वीडियो मिल रहा है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप 2 और सब ग्रुप 4 2018 में आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा सागर। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस शहर में हस्तशिल्प मेला उमंग 2020 का आयोजन किया गया था? तो दोस्तों इसका नाम था हस्तशिल्प मेला उमंग 2020। तो इसका आयोजन किया गया था तो पहला है हमारे भोपाल में, दूसरा है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है सागर और फोर्थ ऑप्शन है हमारा विदिशा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 भोपाल में। तो दोस्तों जो हमारे भोपाल शहर है यहाँ पर उमंग मेला 2020 का आयोजन किया गया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न है अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? दोस्तों वर्तमान में जो हमारा भिलाई स्टील प्लांट है ये छत्तीसगढ़ में जा चुका है। तो दोस्तों हमने किस देश के सहयोग से इसको बनाया था? तो पहला है सोवियत संघ, दूसरा है जर्मनी, तीसरा है जापान और फोर्थ है हमारा अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सोवियत संघ। क्या हो जाएगा? सोवियत संघ। तो दोस्तों सोवियत संघ की सहायता से हमने भिलाई स्टील प्लांट का निर्माण किया था। आज वर्तमान में सोवियत संघ क्या बन गया है? तो वर्तमान में वो रूस बन गया है। क्या बन गया है? रूस, यानी कि रसिया, वही रूसिया जो कि हमारे पुतिन साहब का है, व्लादिमीर पुतिन का वहाँ के तानाशाह बन के बैठे हैं या यूँ कहीं हेड ऑफ स्टेट, और जो यूक्रेन के खिलाफ एक विशेष ऑपरेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों सोवियत संघ पहले भी हमारा काफ़ी फ्रेंडली था और अब भी काफ़ी फ्रेंडली है हमारा। तो अविभाजित मध्य प्रदेश में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना हमने किस देश के सहयोग से करी थी? तो हमने सोवियत संघ के सहयोग से करी थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो प्रश्न हमारा MPPSC 2003 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी? तो पहला ऑप्शन है बिस्लेरी, दूसरा है एक्वाफिना, तीसरा ऑप्शन है कोको कोला और फोर्थ हमारा इसका पेप्सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोको कोला, यानी ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट है। तो जो हमारी कोको कोला कंपनी है जो कि USA बेस्ड है, ये हमारे होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग प्लांट स्थापित करेगी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा कोको कोला। और दोस्तों बिस्लेरी हमारी भारतीय कंपनी है जो कि क्या करती है? वाटर मैन्युफैक्चर करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा कोको कोला। अगला है निम्न में से कौन सा कार्य राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का नहीं है? तो दोस्तों जो हमारा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम है इसका कौन सा कार्य नहीं है? तो पहला है सब्जियां एवं फलों का विपणन, फिर दूसरा है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है बीजों का विपणन और फोर्थ है हमारा कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कृषि प्रौद्योगिकी में शोध करना। तो दोस्तों जो हमारे कृषि अभियांत्रिकी है इसमें शोध नहीं करता है कौन? मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम। बाकी सब्जियों फलों का विपणन और बीजों का विपणन करता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में एल्कलाइड कारखाना स्थापित किया गया है? तो कौन सा एल्कलाइड कारखाना हमारे कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो पहला है नीमच जिला, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है हमारा धार और फोर्थ है हमारा रतलाम। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नीमच जिले में। दोस्तों राष्ट्रीय ओपियम फैक्ट्री या नेशनल एल्कलाइड फैक्ट्री की स्थापना कहाँ पर की गई? तो हमारे नीमच जिले में की गई है। आपने अगर उड़ता पंजाब मूवी देखी होगी तो उसमें इसको बताया गया एल्कलाइड फैक्ट्री को, वो हमारी नीमच की थी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 नीमच। और दोस्तों ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो कि ट्वाइस बार पटवारी 2017 और कांस्टेबल 2017 दोनों में पूछा गया है। तो ऐसा नहीं है कि जीके या सामान्य ज्ञान के प्रश्न रिपीट नहीं होते हैं, सामान्य ज्ञान के प्रश्न भी रिपीट होते हैं। तो देखिए दोस्तों यही प्रश्न हमारा पटवारी और कांस्टेबल दोनों में पूछा गया है। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन भी हम आपके लेकर आते हैं। तो एल्कलाइड कारखाना हमने कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो हमारे नीमच जिले में स्थापित किया गया है क्योंकि दोस्तों नीमच और मंदसौर दोनों ही हमारे क्या उत्पादन करते हैं? तो अफीम का उत्पादन करते हैं और फिर अफीम के पौधों से क्या बनता है? ओपियम बनता है। इसलिए दोस्तों इसकी स्थापना भी नीमच में ही की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1 नीमच जिला। अगला है मध्य प्रदेश की नीमच में स्थित एल्कलाइड फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का नीमच है दोस्तों, यहाँ पर एल्कलाइड या ओपियम फैक्ट्री की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1962, दूसरा ऑप्शन है 1976, तीसरा ऑप्शन है 1956 और फोर्थ है 1982।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन दूसरा। ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर 1976 में। तो 1976 में राष्ट्रीय एल्कलाइट फैक्ट्री की स्थापना नीमच में की गई थी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन दूसरा 1976। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्ट्रा बोर्ड उद्योग स्थापित किया गया है? तो कौन सा जिला है जहां पर स्ट्रा बोर्ड उद्योग स्थापित किया गया है? तो पहला है राजगढ़, दूसरा है मंदसौर, तीसरा है शाजापुर और फोर्थ है हमारा छिंदवाड़ा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है शाजापुर जिले में। तो शाजापुर जिले में स्ट्रा बोर्ड उद्योग की स्थापना हमने करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित नेपा नगर लिमिटेड क्या उत्पादन करता है? तो दोस्तों जो नेपा एनपी ये क्या उत्पादन करता है? तो पहला ऑप्शन है इस्पात का उत्पादन, दूसरा है सीमेंट का, तीसरा है हथियार और गोला बारूद का और फोर्थ है न्यूज प्रिंट का। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूज प्रिंट का। तो दोस्तों बुरहानपुर जिले में जो नेपा नगर है वो काय का उत्पादन करता है? तो वो न्यूज प्रिंट यानी कि अखबारी कागज का उत्पादन करता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एनपीई नेपानगर कंपनी कितने जीएसएम गुणवत्ता वाला अखबारी कागज प्रकाशित करती है? तो पहला ऑप्शन है 44 जीएसएम, दूसरा है 42 जीएसएम, तीसरा ऑप्शन है 30 जीएसएम और फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा 42 जीएसएम। तो जो हमारा एनपी नेपानगर कंपनी है दोस्तों ये 42 जीएसएम अखबारी कागज का उत्पादन करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर मिल नेपानगर ने किस वर्ष अखबारी कागज विनिर्माण का कार्य प्रारंभ किया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा इनमें से कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है 1947, तीसरा ऑप्शन है हमारा 1959 और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1989। तो करेक्ट आंसर है इसका हमारा ऑप्शन 1 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों कोई भी वर्ष नहीं है। तो देखिए कभी कभी ऐसे विकल्प में हमारा सही जवाब हो जाता है। तो इनमें से कोई नहीं यानी 1947, 59 और 89 तीनों में हमने अखबारी कागज का निर्माण शुरू नहीं किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा, एक मिनट इसको मैं बुक में एक बार और चेक कर लेता हूँ, अभी कुछ हमें लिखने में गलती हो गई। वो आंसर तो 37 नंबर का प्रश्न है ये दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इनमें से कोई नहीं हमारा इसका सही जवाब रहेगा। मैंने इसको हैंड राइटिंग बुक में चेक कर लिया ताकि आप तक गलत जानकारी हम ना पहुंचाएं। अगला है हमारा मध्य प्रदेश के मंडी द्वीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो जो हमारा मंडी द्वीप में रायसेन जिले में पड़ता है, यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो पहला है जर्मनी, दूसरा है जापान, तीसरा है अमेरिका और फोर्थ है हमारा फ्रांस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान देश के सहयोग से। जापान की राजधानी क्या है? तो वो टोक्यो है। दोस्तों जापान भारत में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता है, भारत में काफ़ी निवेश करते हैं, काफ़ी सहायता देते हैं हमें। तो ऑप्टिकल फाइबर कारखाना दोस्तों जापान के सहयोग से हमने मंडी द्वीप रायसेन में स्थापित किया है। और ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में पूछा गया है। अगला है निम्न में से किस जिले में मेडिकल एवं इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगाया जा रहा है? तो मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट हम किस जिले में लगा रहे हैं? तो पहला है मुरैना में, दूसरा है सीधी, तीसरा है होशंगाबाद और फोर्थ है हमारा सीहोर। क्या है? सीहोर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा होशंगाबाद। तो दोस्तों हमारा होशंगाबाद जिला है, यहाँ पर हम मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस प्लांट लगा रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं मध्य प्रदेश में IISCO इसको स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों जो हमारी इसको कंपनी है इसकी स्थापना मध्य प्रदेश में कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन 1970, दूसरा है 1978, तीसरा है 1968 और चौथा है 1960। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1968 में। तो मध्य प्रदेश में इसको की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? तो 1968 में की गई थी। ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। दोनों ही प्रश्नों के ऑप्शन तीसरा सही जवाब है। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में ढलवा लोहे से पाइप बनाने से संबंधित इसको स्टैंडर्ड पाइप एंड फाउंड्री कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई है? तो पहला ऑप्शन रतलाम, दूसरा है हमारा इंदौर, तीसरा है बुरहानपुर और फोर्थ है इसका हमारा उज्जैन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उज्जैन। तो दोस्तों उज्जैन में ढलवा लोहे से पाइप बनाने की संबंधित इसको की हमने स्थापना करी है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा उज्जैन। क्या हो जाएगा? उज्जैन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UKA की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों यही है वो 2 से 3 दिसंबर वाली मध्य रात्रि में जिसमें गैस रिलीज गई थी। तो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड UKA की स्थापना कब की गई थी? तो पहला ऑप्शन है 1969 में,
दूसरा ऑप्शन है 1962 में, तीसरा ऑप्शन है 1965 में और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 1964 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा 1965 में। और दोस्तों ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि ग्रुप 2 2018 में पूछा गया था। अगला है भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की में घटना के कारणों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। तो पहला ऑप्शन है एनके सिंह, दूसरा है फजल अली, तीसरा है एमएस माथुर और फोर्थ इसमें से हमारा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा एनके सिंह। तो दोस्तों यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में घटित घटना के कारण और उसकी जांच करने के लिए एनके सिंह को अध्यक्ष बनाया गया था, यानी कि एनके सिंह की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया था। ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो कौन सा तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो पहला ऑप्शन है भोपाल, दूसरा है भिंड, तीसरा है मुरैना और फोर्थ है हमारा इंदौर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा मुरैना। कहां पर मुरैना। तो मध्य प्रदेश में तेल एवं पशु आहार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो हमारे मुरैना जिले में स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। अगला देखते हैं हम प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो कौन सा प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया है। तो पहला है झाबुआ, दूसरा है धार, तीसरा है अलीराजपुर और फोर्थ है हमारा राजगढ़। क्या है राजगढ़। तो सही जवाब रहेगा ऑप्शन दूसरा। क्या रहेगा ऑप्शन दूसरा बिल्कुल सही जवाब है धार। तो मध्य प्रदेश में पोषण आहार संयंत्र दोस्तों धार में लगाया गया है। और पोषण आहार क्या है। तो ये आपने देखा होगा आंगनबाड़ी वगैरह में जो सत्तू और जो भी उत्पाद मिलते प्रोडक्ट मिलते हैं तो हमारे पोषण आहार यूनिट में बनते हैं वो। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा। करेक्ट आंसर रहेगा हमारा धार। अगला प्रश्न है रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश में कोल मीथेन बेड का भंडार कहां पर मिले। तो जो हमारा रिलायंस कंपनी है इसको कोल बेड मीथेन के भंडार कहां पर मिले हैं। तो पहला ऑप्शन है सुहागपुर में, दूसरा है रीवा में, तीसरा ऑप्शन गुना और फोर्थ ऑप्शन है हमारा बालाघाट। तो करेक्ट आंसर रहेगा सुहागपुर में। तो दोस्तों जो हमारा सुहागपुर नाम की जगह है यहाँ पर कोल बेड मीथेन के भंडार मिले हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि एमपीपीएससी 2012 में आपसे पूछा गया था। अगला है मध्य प्रदेश में फल संवर्धन इकाई कहां पर स्थित है। कौन सी। तो फल संवर्धन इकाई कहां पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है इंदौर, तीसरा ऑप्शन है भोपाल और फोर्थ ऑप्शन है हमारा जबलपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा भोपाल में। तो दोस्तों भोपाल में फल संवर्धन इकाई की स्थापना की गई थी। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन तीसरा। अगला है मध्य प्रदेश के किस जिले में प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है। तो हमारा कौन सा जिला है जहां पर प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है। तो पहला ऑप्शन है मंदसौर जिला, दूसरा है बड़वानी, तीसरा है श्योपुर और फोर्थ है हमारा दमोह। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 दमोह। तो दोस्तों हमारा दमोह जिला है यहाँ पर प्राकृतिक गैस बेसिन की खोज की गई है। तो ऑप्शन तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन चौथा है सॉरी दमोह, ऑप्शन चौथा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के किस जिले में मार्बल उद्योग स्थित है। तो जो हमारा मार्बल उद्योग है ये किस जिले में स्थित है। तो पहला है कटनी, दूसरा है सागर, तीसरा है भोपाल और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक कटनी। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो मार्बल उद्योग है इसकी स्थापना किस जिले में की गई है। तो हमारे कटनी जिले में करी गई है। तो ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि लेबर इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया था। तो मध्य प्रदेश के पीतमपुर को किस नाम से जाना जाता है। तो पहला है भारत का डेट्रॉइट, दूसरा है शिक्षा केंद्र, तीसरा है भारत का लोहा शहर और फोर्थ है हमारा भारत का सौर शहर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का डेट्रॉइट, यानी कि भारत का डेट्रॉइट किसको बोलते हैं। तो हम पीतमपुर को बोलते हैं। और किस जिले में पड़ता है। तो हमारे धार जिले में पड़ता है और यहाँ पर ड्राई पोर्ट की स्थापना भी हमने करी है। अगला प्रश्न है 28 जनवरी 2018 को भारत सरकार द्वारा एशिया की सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना कहां पर प्रारंभ की गई थी। तो पहला ऑप्शन है बाबई होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तीसरा है पीतमपुर धार, फोर्थ ऑप्शन है हमारा पुरेना पन्ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा पीतमपुर धार। और दोस्तों पीतमपुर धार में हमने नाट्रक्स की स्थापना भी करी। इसकी नाट्रक्स की वही है सबसे बड़ी जो हमारी सबसे बड़ी ऑटोमेटिव परियोजना है नाट्रक्स, उसका नाम है नाट्रक्स। तो इसकी स्थापना उन्होंने पीतमपुर में करी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। अगला है मध्य प्रदेश में भारत संचार निगम लिमिटेड की स्थापना 1968 में कहां पर की गई थी। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश में हमारा बीएसएनएल है भारत संचार निगम लिमिटेड, इसकी स्थापना कहां पर की गई थी। तो पहला ऑप्शन जबलपुर, दूसरा ऑप्शन भोपाल, तीसरा ऑप्शन इंदौर और फोर्थ ऑप्शन हमारा उज्जैन। तो सही जवाब हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन एक जबलपुर में। तो बीएसएनएल की स्थापना दोस्तों मध्य प्रदेश में कहां पर की गई थी। तो हमारे जबलपुर शहर में की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला है भारत सरकार की दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना में
मध्य प्रदेश के कौन से जिले आते हैं? तो पहला ऑप्शन है इंदौर जिला, दूसरा है उज्जैन जिला, तीसरा है रतलाम जिला और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। क्या है उपरोक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो जो हमारा दिल्ली मुंबई औद्योगिक परियोजना है, यहाँ पर इंदौर, उज्जैन और रतलाम तीनों जिले आते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में साइकिल उद्योग कहाँ पर स्थित है? जो हमारा साइकिल उद्योग है ये कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है गुना में, दूसरा है बैतूल जिले में, तीसरा ऑप्शन है रायसेन और फोर्थ है हमारा उज्जैन। क्या है? उज्जैन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 गुना जिले में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश में साइकिल उद्योग की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो गुना जिले में की गई है। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 1। चलिए अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं हम। अगला हमारा पोल्ट्री उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो कौन सा उद्योग? जो हमारा पोल्ट्री उद्योग है ये कहाँ पर है? तो पहला ऑप्शन है ग्वालियर, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है इंदौर और फोर्थ है हमारा भोपाल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1 ग्वालियर में। तो पोल्ट्री उद्योग की स्थापना दोस्तों कहाँ पर की गई है? तो हमारे ग्वालियर में की गई है, ग्वालियर में। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 बिल्कुल हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास में प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो दोस्तों हमारा मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास है, इसमें प्रमुख बाधक तत्व क्या है? तो पहला है बढ़ता जल अभाव, दूसरा है अधोसंरचना की कमी, तीसरा है सीमित ऊर्जा आपूर्ति और फोर्थ है हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी। तो जो हमारा औद्योगिक विकास में उसमें बढ़ता जल अभाव, फिर अधोसंरचना की कमी और सीमित ऊर्जा आपूर्ति तीनों ही प्रमुख बाधक तत्व है। करेक्ट आंसर का जवाब उपरोक्त सभी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में क्या है, प्रदेश में ठीक ठाक बिजली का उत्पादन हो रहा है, अधोसंरचना भी बन रही है और दोस्तों यहाँ पर पानी की कमी दूर करने के लिए नदी से नदी जोड़ो परियोजनाएं और बड़ी बड़ी जल परियोजनाएं बनाई जा रही हैं। लेकिन दोस्तों किसी भी राज्य में उद्योग कम आने का सबसे बड़ा मेन कारण होता है उसका लैंड लॉक होना। क्योंकि दोस्तों जो भी राज्य हमारे समुद्र के किनारे पर हैं उनमें आप देखिए उनकी तरक्की जो हमारे लैंड लॉक राज्य उनसे कहीं गुना ज्यादा है। क्योंकि दोस्तों वहां से आसानी से बंदरगाहों से इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो जाता है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि अधिकांश जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो तो जलयान के बड़े बड़े जहाजों के द्वारा ही होता है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास की संभावना कम हुई है। क्योंकि दोस्तों हम क्या है, हम लैंड लॉक ने कोई भी सीमा हमारे से सीमा नहीं बनाता है। तो मान लो हम प्रोडक्ट बना भी लेंगे, उसका उत्पादन भी कर लेंगे, तो उसको दूसरे देशों में पहुंचाने में उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है। क्योंकि पहले हमारे राज्य से वो दूसरे राज्य में जाएगा बाय रोड, फिर वहां से जहाजों में पोर्ट होगा, तो दोस्तों उसकी क्या है कॉस्ट बढ़ जाती है। दोस्तों यही कारण है कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास थोड़ा कम हो रहा है और उसमें मेन कारण ये भी है जल अभाव, अधोसंरचना की कमी और सीमित ऊर्जा आपूर्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है मध्य प्रदेश में ब्रुश एंड स्पोर्ट्स कहां पर स्थित है? तो कंपनी का नाम है ब्रुश एंड स्पोर्ट्स, ये कहां पर स्थित है? तो पहला ऑप्शन इंदौर, दूसरा है गुना, तीसरा है श्योपुर और फोर्थ है हमारा नीमच। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 इंदौर जिले में। तो ब्रुश एंड स्पोर्ट्स कहां पर दोस्तों? तो हमारे इंदौर जिले में। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 1। अगला है हमारा निम्न में से टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए प्रसिद्ध है, क्या के लिए? तो जो हमारा टिम्बर ट्रीटमेंट है उसके लिए प्रसिद्ध है। तो पहला है इंदौर, दूसरा है भोपाल, तीसरा है जबलपुर और फोर्थ हमारा इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इंदौर। तो दोस्तों निम्न में से टिम्बर ट्रीटमेंट के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा इंदौर प्रसिद्ध है। तो बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है? यानी दोस्तों फर्स्ट डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है। तो पहला है हमारा बैतूल में, दूसरा है भोपाल में, तीसरा है सीहोर में और फोर्थ है हमारा दतिया में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन तीसरा सीहोर में। और दोस्तों जो सीहोर की स्पेसिफाई जगह कौन सी? वही बुधनी। अगर जगह पूछ लें तो बुधनी जिले में पड़ता है। दोस्तों बुधनी में डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया गया है। तो करेक्ट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन तीसरा सीहोर। एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? बुधनी। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि स्टेट इंजीनियरिंग 2017 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है सीहोर जिले में स्थित डीजल लोकोमोटिव संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है? तो पहला है हमारा जापान देश, दूसरा है इजराइल, तीसरा है फ्रांस और फोर्थ है हमारा अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमेरिका। तो दोस्तों जो हमारा अमेरिका है ये हमारा काफी सहयोग कर रहा है, हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है डीजल लोकोमोटिव संयंत्र बनाने में। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 अमेरिका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो जो हमारा मध्य प्रदेश का हस्तशिल्प विकास निगम है इसकी स्थापना कब की गई थी? प्रश्न आपसे जेल प्रहरी 2020 में पूछा गया है। तो पहला है हमारा वर्ष 1981, दूसरा ऑप्शन है 1984, तीसरा ऑप्शन है 1956 और फोर्थ है 1996। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1981 में। तो मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विकास निगम की स्थापना 1981 में की गई है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला है प्रदेश में रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो कौन सा जो हमारा रेडीमेड गारमेंट पार्क है ये कहाँ पर स्थापित किया गया है?
तो पहला है ग्वालियर, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है सिंगरौली और फोर्थ है हमारा अनूपपुर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका हमारा ऑप्शन एक ग्वालियर में। तो दोस्तों ग्वालियर में रेडीमेड गारमेंट पार्क की स्थापना की गई है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में नमकीन एवं एलाइट क्लस्टर स्थित है? कौन सा? तो नमकीन एवं एलाइट क्लस्टर स्थित है। तो पहला है मंदसौर में, दूसरा ऑप्शन राजगढ़, तीसरा ऑप्शन हमारा रतलाम, फोर्थ है हमारा झाबुआ। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन तीसरा रतलाम में। क्योंकि दोस्तों रतलाम में सेव आपको पता है कितनी फेमस है रतलामी सेव। जिस सेव के नाम के अगर रतलाम लग जाए वो ऑटोमेटिक फेमस हो ही जाती है। तो हमारे रतलाम जिले में नमकीन एवं एलाइट क्लस्टर स्थापित किया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थापित है? तो पहला है नागौद सतना, दूसरा ऑप्शन है रेहली सागर, तीसरा है महू इंदौर, फोर्थ है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागौद सतना में। तो मध्य प्रदेश में स्पोर्ट्स औद्योगिक कॉम्प्लेक्स की स्थापना नागौद सतना में की गई है। तो करेक्ट आंसर रहने वाला है हमारा ऑप्शन एक, बिल्कुल सही जवाब है। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपने हमारे 100 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए होंगे, वीडियो को पूरा देखा होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि नंबर बढ़ता है तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम भी नए नए वीडियो बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं। दोस्तों वीडियो आपको पूरा देखने के लिए थैंक यू।